नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न और आपका प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखने वाले हैं और वो भी आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार के दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। फुल एक्सप्लेन बाय जायसवाल सर। सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, पिछले प्रैक्टिस सेट देखना है तो आई कार्ड पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न ये पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो जो सूक्ष्म गतिक क्या पूछ लिया, सूक्ष्म गतिक कौशल। तो लिखना क्या होता है यहाँ पे, आपका सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण माना जाता है। जब भी एग्जाम में आए आपके कि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या है, तो लिखना यहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन बुक परीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू यह है। जो ओपन बुक परीक्षा होती है, ठीक है, उसका जो महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो ओपन बुक परीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू आपका कि यह परीक्षा से संबंधित चिंताएं कम करता है। क्या करता है, जो परीक्षाओं से संबंधित बच्चों में चिंताएं होती हैं, ठीक है, टेंशन होता है, आपको वह चिंताएं कम करता है, टेंशन को कम करता है ओपन बुक परीक्षा सिस्टम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, सभी शिक्षक बंधुओं एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, ये आपके संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। अगर यह क्वेश्चन में आ जाए कि आपका बौद्धिक विकास का एक हिस्सा क्या है, अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है, अवधारणाओं का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्र संबंधित है। समझिएगा, मानचित्र तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मन का मानचित्र क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि पेडागॉजी क्वेश्चन है और बाल विकास का क्वेश्चन है। मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। जो मन की क्रियाशीलता पर जो अनुसंधान होता है उससे आपके मन का मानचित्र संबंधित है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को करते हैं, यह सीखने का एक वातावरण, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को रूपांतरित को क्षुब्ध करते हैं, यह सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पहला आपका रूपांतरित यहाँ आएगा और क्षुब्ध करना लास्ट में आएगा। यानी कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को आपके रूपांतरित करते हैं और यह सीखने के वातावरण के क्षुब्ध करते हैं। तो यहाँ पे आपके दो खाली स्थान हैं, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता, दोस्तों राज्य स्तर में एक एकल गायन प्रतियोगिता होती है, उसके लिए जो विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है, तो लेकिन तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता दे रहा है। किनको, लड़कियों को, यानी जेंडर संबंधी बात आ गई। तो यह क्या दर्शाता है, तो आपका क्या होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। मैंने बताया जेंडर संबंधी है तो क्या हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। यानी पहले यहाँ पे लड़कियों की वरीयता दीजिए जा रही, यानी पूर्वाग्रह हो गया, तो आपका यह लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, किस रूप में, बुद्धि लब्धांक जो होता है सामान्य उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। किस रूप से, उच्च रूप से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो परीक्षण है वह किस परीक्षण का उदाहरण है, तो संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो परीक्षण होता है वह संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण होता है।
अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न दिया है दोस्तों, सभी लाजवाब प्रश्न हैं और ये भी लाजवाब प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है या बढ़ाता है या और उनके शैक्षिक निष्पादन को क्या करता है। बहुत ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो बुद्धि लब्धांक के अनुसार जो होता है, आईक्यू लेवल के अनुसार जो है, विभिन्न समूहों में विद्यार्थी का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। स्वगरिमा को घटा देता है बुद्धि लब्धांक, लेकिन उसको आपके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपाय करती है। वह किससे प्रभावित है? तो एक शिक्षिका, एक टीचर जो है, अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध प्रकार के कार्यों का उपाय करती है, तो वह गार्डन के बहुबुद्धि का सिद्धांत आएगा। क्योंकि विभिन्न प्रकार की जब अधिगम शैली होती है तो गार्डनर के बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उससे प्रभावित है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछा जाता है बुद्धिमान लक्षण के कौन सा होगा ऑप्शन, यानी कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी कि आपका यह निगेटिव प्रश्न हो गया। देखिए दोस्तों, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है वह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। लेकिन वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता करता है, यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, जो बहुत लंबे निबंध हो वो बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो क्षमता रखना ये क्या है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ जो है शिक्षक को योग बनाती है। किस प्रकार का योग बनाती है? जो मानव बुद्धि और विकास की समझ होती है वह शिक्षक को शिक्षार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं को योग बनाती है। किसकी योग बनाती है? मानव बुद्धि एवं जो विकास होता है की समझ जो होती है वह शिक्षक को शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों के बालक बालिकाओं को यह बताने के लिए कि वो अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो एक सशक्त जो विद्यालय होता है अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से जो सर्वाधिक बढ़ावा देगा वह प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यालन रहती है जिससे वह निहित है। किससे निहित है? दोस्तों प्रश्न समझिएगा, बहुत ही है, ये पेडागोजी का ऐसा क्वेश्चन है जो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। यानी समझ लीजिए कि आपके जो 30 नंबर में होते हैं जो लगभग आपके 22 से 25 नंबर पे अटक जाते हैं, ठीक है, जो 25+ मार्क्स अटेंड करते हैं वही इन पेडागोजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसलिए उनको 26, 27, 28, 29 मार्क्स मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न इसी को प्रश्न पहले देखते हैं। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यालयन रहती है जिसमें निहित है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक मूल्यों से संबंध अनौपचारिक संकेत। क्या हो जाएगा? ये ध्यान देना है, ठीक है, सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो मैं आपको देखिए, कोहल वर्ग हो गया, ठीक है, आपके जीन पियाजे जी हो गए, थांडाइक हो गए, इनसे क्वेश्चन आते हैं और इनको क्वेश्चन मैं डिटेल के साथ बताया हूँ और आगे वाले क्वेश्चन भी होंगे वो इनको डिटेल के साथ हम लाने वाले हैं। जो 4-5 आपके वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे बहुत सारे डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप पूरा कंसेप्ट वाइज, ठीक है, वैज्ञानिक वाइज वीडियो लाएंगे। अगला प्रश्न है,
कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण, तो क्या हो जाएगा, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। क्या हो जाएगा, सार्वभौम श्रृंखला हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका जाता है। यानी ऐसा कौन सा आपका भाषा के विकास में ऐसा कौन सा संदर्भ है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जीन पियाजे ने या इनके द्वारा कम आंका गया है। देखिए, आनुवांशिकता में आंका गया है, अहम केंद्रित भाषा में आंका गया है, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना में आंका गया है। लेकिन कमतर आंकना आपका सामाजिक अंतःक्रिया में जीन पियाजे जी ने भाषा विकास के क्षेत्र में कम आंका है। ठीक है, किसका, सामाजिक अंतःक्रिया में कम आंका गया है, किनके, जीन पियाजे जी के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है। देखिए, संवेगात्मक विकास परिपक्वता नहीं होगा, शरीरी विकास वातावरण नहीं होगा, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता नहीं कहलाएगी, लेकिन जो सामाजिक विकास है वह वातावरण से मिलता है, वह समाज के वातावरण से मिलता है, तो सामाजिक विकास वातावरण से होता है, तो ये सही है। ठीक है, तो उचित मिलान आपका फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पे दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। तो आपका जो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता है, यह आप पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। बाकी खोजपूर्ण अधिगम को निकाल सकते हैं, व्यक्तिगत भेदों के स्वीकृत को निकाल सकते हैं, बच्चों के अधिगम तत्परता के प्रति संवेदनशीलता को निकाल सकते हैं, लेकिन शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को नहीं निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। तो प्रगतिशील शिक्षा दे दिया गया है, तो समझने वाली बात है दोस्तों। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय यह है कि जो सभी छात्र हैं ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो ऑप्शन को देखकर भी हम आंसर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सही आंसर बता सकते हैं और अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और जायसवाल कोचिंग सेंटर दोस्तों, टारगेट है अपना आउट ऑफ 150 में 120 प्लस का क्रैक करना, और हम बताने वाले हैं कितना स्कोर सब्जेक्ट वाइज आप लोग करें कि आप लोग इतना क्रैक करें और अपना सिलेक्शन पा सकें और अपना सपना और अपने परिवार का सपना और अपने सभी मित्र भाई बहनों का सपना पूरा कर सकें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटरिंग बोलते हैं, इस समस्या से निपटा जा सकता है। तो किस पद्धति के द्वारा हकलाने का समस्या जो है निपटारा मिल सकता है, तो वह आपकी है प्रवर्धित वाक। ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा है आपका, प्रवर्धित वाक है। यानी प्रवर्धित वाक पद्धति का उपयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है, स्टेटरिंग से निपटा जा सकता है। तो ये रहे दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, और बेहतर तैयारी करने के लिए जायसवाल कोचिंग सेंटर जरूर ज्वाइन करें। शिक्षक भर्ती परीक्षा में बेहतर स्कोर करना है तो मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल ऑनलाइन क्लासेज बन चुका है दोस्तों। लॉकडाउन में बहुत अच्छा प्यार स्नेह आप लोगों को मिला है, आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सरकारी शिक्षक बनना यहाँ पे बहुत ईजिली और सरल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस के आधार पर सभी क्वेश्चन कराए जाते हैं, संभावित क्वेश्चन कराए जाते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, सभी क्लासेज मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोज मिल जाएंगी। और जायसवाल कोचिंग सेंटर, शिक्षा ही प्रकाश है, हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। तो सभी मित्रों को मेरा एक बार इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी।